वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है प्यारा बचपन और आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। ये प्यारे प्यारे बच्चे रोज़ हमारे साथ होते हैं और इसी तरह बात करते हैं जैसे हम अपने घरों में बात करते हैं, और इनको कहानी सुनाती है माहम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा माहम, आज ज़ाहिर है आप रोज़ किसी न किसी नबी का वाक़या सुनाती हैं, और जितने आसान और सहल अल्फाज में आप सुनाती हैं तो बच्चे बिल्कुल इसी तरह सुन रहे थे जैसे बच्चे की स्टोरी सुनते हैं। हाँ जी। ये बताएं कि ये आप अपने इसी तरह से, जैसे अपनी बेटी, आपकी क्या नाम है बेटी? हादिया। हादिया। हाँ तो जी। हादिया को भी आप इसी तरह सुनाती हैं? हादिया को मैं इस तरीके से ही सुनाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी ने या मेरी नानी ने जब मुझे स्टोरी सुनाई है तो वो इतने आसान वर्ड्स में होती थी कि कितनी भी बड़ा वाकया क्यों ना हो, कितनी बड़ी स्टोरी क्यों ना हो, हमेशा छोटे वर्ड से शुरू होती थी और प्यारे प्यारे वर्ड आसान था कि वो आज तक जहन में वैसे ही बैठी है। अगर मुश्किल वर्ड होते शायद उस वक्त समझना थोड़ा मुश्किल होता। और यकीन करें, मुझे बहुत सारे लोग जब बाद में कमेंट्स आते हैं ना लोगों के, या लोग मिलते हैं तो बताते हैं, तो इस सेगमेंट की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि माहम आमिर जिस तरह से बच्चों को इस प्यार से और बड़े सहल अंदाज से इजी वे में सुना रही होती हैं। तो आपकी तरफ से बहुत सारे लोगों ने आपको दुआएं दी। बहुत शुक्रिया। और दुआएं तो मिलती रहनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ खड़े, जाहिर है हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि हाथ धो के शुरुआत करेंगे। जी, जरूर, तो जरूर। आप लोग भी अगर कोई काम घर में करते हैं, चाहे बाहर से आते हैं घर में या सुबह उठ के हाथ मुंह धो, सब ऑब्वियसली सब धोते हैं, वजू करते हैं, और ये रमजान का महीना है तो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है कि आपके हाथ साफ हों, क्योंकि लाइफ बॉय हैंड वॉश गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन इन जस्ट 10 सेकेंड्स। तो हम पहले हाथ धो लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। और आप भी Okay. तो लेडीज, 9 में हो गया। बिल्कुल 9 में हो गया, 9 क्योंकि में हो जल्दी गया, लेकिन 10 सेकंड्स के अंदर ये यानी पूरी 10 जम सेकंड थी। से ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते हैं, पर इसको ज्यादातर रब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 सेकंड्स में ही आपके जर्म्स निकाल देता है ये। जर्म्स निकाल देते हैं। बिल्कुल। 10 सेकंड से ऊपर नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है, जल्दी हाँ, तो हो क्योंकि जाएगा। अक्सर हम देखते हैं ना, बच्चे हाथ धोए जा रहे हैं कि जी जर्म्स जब तक उससे खत्म। पानी भी जाया होता है ना, बिल्कुल, हमें कोई तो- चीज जाया नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो 10 सेकंड्स के अंदर आपके हाथ जाते हैं साफ, जर्म्स फ्री हो जाते हैं, क्योंकि 100% जर्म फ्री प्रोटेक्शन होती है। साथ साथ जो खवातीन किचन में काम करती हैं उनसे भी यही गुजारिश है, जाहिर है बोलने की जरूरत नहीं है, हर कोई बहुत ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बार बार हाथ धोती हूँ तो आप भी बार बार हाथ धोएं लाइफ बॉय से। जी जरूरी। और पता है क्या, कमरों में हम अक्सर लाइट्स को खुला रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उससे बिजली जाया होती है। नहीं करना चाहिए, कोई चीज जाया नहीं करनी चाहिए, चाहे खाने की हो चाहे इस्तेमाल की हो, किसी भी चीज का ज़यान अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, जी आज माँ, कौन सी नबी की है? आज हम बात करेंगे हाबील और काबील के बारे में। अच्छा। किसको पता है उनके बारे में? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए ना, और माइक जो दीजिए। इनको। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जी, बिल्कुल, हजरत वो आदम दोनों अलैहिस्सलाम के भाई। बेटे थे। जी जानी, माइक दीजिए। सुना दो। जी, पहले मैं स्टोरी क्या? फिनिश कर लूं, फिर मैं आपसे नात सुन लूंगी। ओके? क्या सुनाओगी? नात। आज स्टोरी नात के बाद सुनाए, पहले स्टोरी सुनिए फिर सुनाइएगा नात। तो ठीक। जैसे कि अभी हुरैन ने बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही हाबील और काबील हुआ जी। करते थे। बात करते हैं उनके बारे में कि वो दोनों जैसे हमने बात की, और बड़े भाई काबील बहुत खूबसूरत थे, जबकि हाबील शक्ल में काबील से थोड़े कम थे, पर वो बहुत स्ट्रांग थे काबील से भी ज्यादा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील पसंद थे क्योंकि वो सब्र करते थे, वो सब्र से उनको गुस्सा, और जो काबील थे उनको बहुत गुस्सा आता था। वो दोनों अल्लाह को मानते थे। हाँ, हज़रत जाहिर आदम है। अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत थे। आदम हाँ। अलैहिस्सलाम के तो नबी, वो तो अल्लाह को मानेंगे। हाँ, वो तो हाँ, अल्लाह के नबी हैं। हाँ वो बिल्कुल मानते ऐसे ही। थे, और उनके ये हजरत हाबिल और हजरत काबिल दोनों अल्लाह को मानते थे। लेकिन अब आगे जाके वो बताएंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस बता रही हूँ ना कि एक बहुत खूबसूरत थे और एक बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील ज़्यादा पसंद थे, जो ज़्यादा स्ट्रांग थे ना उनको ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि वो बहुत सब्र करते थे, और काबील जो थे वो गुस्से के बहुत तेज थे। और गुस्सा हराम होता है, उनको अल्लाह गुस्सा ने हराम उसका है, तो मना वो किया। हमेशा उनको समझाया करते थे गुस्से को कम करना ज़रूरी है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से वाक़या ऐसा हुआ कि हज़रत काबील को लड़की पसंद थी एक बहुत ज़्यादा, लेकिन जिसकी शादी हाबील से होने वाली थी और उनको पसंद थी। हाँ, हाबील और काबील ना, तो उनको वो लड़की पसंद थी जिसकी शादी हाबील से होने वाली थी। तो इस बात पे उनकी बहुत बहसबाजी होती और वो उनको मार देने की धमकी भी देते। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये कहते गुस्से को कम करो, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत दफ़ा जब ये चीज़ें दोहराई गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक काम करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला को कोई नजराना
पेश करें और जिसका नजराना कबूल हो जाएगा, मतलब जिसकी नजराना क्या होता है? यानी कोई गिफ्ट, कोई कोई गिफ्ट पेश करें और अगर जिसका वो कबूल हो जाएगा उसी की शादी उस लड़की से हो जाएगी, क्योंकि दोनों को सिमिलर लड़की पसंद थी। जैसे हम ठीक है? नमाज पढ़ते हैं ना, और नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह खुश होता है। ये भी हम अल्लाह को गिफ्ट दे रहे हैं ना, अल्लाह खुश होता है हमसे, तो ये गिफ्ट होता है। गिफ्ट ये नहीं होता कि हमने कोई कोई चीज़ प्रोडक्ट दे जाए। दी। हाँ। गिफ्ट से प्रोडक्ट नहीं होता। गिफ्ट किसी को स्माइल पास करना भी गिफ्ट होता है, किसी को अच्छी बात बताना भी गिफ्ट होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसी तरीके से जब अगर उनका नजराना यानी वो गिफ्ट अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आसमान से एक आग का गोला बरसेगा और वो चीज़ जल जाएगी, विच मीन्स कि उनका गिफ्ट एक्सेप्ट हो गया, यानी उनका नजराना कबूल हो गया। तो इस तरीके से अपनी मनपसंद चीज़ लेके जानी थी। उसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आपको हज पे जाना है, लेकिन वो बड़े परेशान हुए कि अगर मैं हज पे चला जाऊंगा तो पीछे क्या होगा, ये दोनों तो लड़ेंगे आपस में। तो उन्होंने उन दोनों को बिठाया और समझाया कि आप दोनों लड़ाई नहीं करनी और एक दूसरे को ये मारने की धमकी नहीं देनी और ज़रा सब्र से रहना है, और आप लोग अपना नजराना इस तरीके से अल्लाह ताला को पेश करें, जिसका कबूल होगा बात वहीं से आगे बढ़ेगी। वो दोनों मान कर उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्योंकि हाबील जो थे वो बकरियां चलाते थे, बकरियों का काम था उनका, तो उन्होंने एक अच्छी सी बकरी लाके वहाँ नजराने के तौर पे रख दी। साथ साथ काबिल जो थे वो खेती बाड़ी करते थे, तो उन्होंने जो भूसा या चारा ये सब चीज़ें होती हैं जो वो लाके रख फसल दी। थी उनकी, जो फसल थी उनके पास वो लाके उन्होंने सामने रख दी। इतने में आसमान से एक आग बरसी और वो जो हाबील की जो बकरी थी वो जल के खाक हो गई, विच मीन्स वो गिफ्ट एक्सेप्ट हो गया। ये बात, इसका मतलब है हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन इस बात को देख के काबिल की कुर्बानी, क्योंकि उन्होंने जो नजराना पेश किया था वो कबूल नहीं हुआ, तो उनको और गुस्सा आया और उन्होंने फिर से धमकी दी हाबील को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि जाहिर है जब अल्लाह ने एक्सेप्ट नहीं किया उनकी तो उसका मतलब वही हो गया कि शादी उन्हीं से होगी जिनके साथ पहले से तय थी। तो ये बात उनको बिल्कुल समझ नहीं आई। हाबील ने काबिल को समझाने की कोशिश की कि आप इस तरह से मत करें और ये मारने की धमकी ना दें, इसके लिए आपको मना किया गया है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने उनको मार दिया। जब उनको मार दिया तो अब उनको ऑब्वियसली समझ में नहीं आया, क्योंकि उस ज़माने में किस तरह से जिनका इंतकाल हो जाए उनकी बॉडीज़ को किस तरह से दफन करना है या क्या करना, उस वक्त बताया नहीं जाता था, तो उन्हें समझ नहीं आया। फिर काबिल ने हाबिल को अपने कंधे पर सवार किया और लेके घूमते रहे कि अब उसका किया क्या जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद नहीं थे, वो लेके घूमते रहे कि उसका क्या करना है। तो सामने से दो कौवे नजर आए, कौवे ही थे आए थे, दो कौवे आए और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और फिर जो मर गया उसको पहले वाले कौवे जिसने मारा था उसने जमीन खोदी और वहां दफना दी, अपनी चोंच से जमीन खोदी, गड़ा खोदा और गड़े के अंदर दूसरे वाले कौवे को दफना दिया। ये बात काबिल को समझ में आई और उन्होंने फिर हाबील को बिल्कुल वैसे ही जमीन खोद के दफना दिया, कब्र बना दी और कब्र बना दी। इस जमाने में उनकी तरह ही अब जितने भी लोग मरे हैं वो भी इसी तरह डेड हो। बिल्कुल नहीं, वो असल में उस वक्त तो ये पता ही नहीं था ना कि दफना करना होगी, क्या तो सबसे पहले लोग थे ना, पहले लोग थे दुनिया में आए थे ना, तो अब अल्लाह ने बताना ये था। अब वो जो कौवा भेजा था वो भी अल्लाह ने भेजा था, क्योंकि वो परेशान हो जाते दुनिया में और कोई था ही नहीं, तो वो क्या करते, तो अल्लाह ने कौवा भेजा, कौवे ने जो काम किया उसको देख करके कौवों की लड़ाई हुई, उसके बाद उसने दफनाया। तो फिर उनके जहन में अल्लाह ने डाला अच्छा ये सही आइडिया है, इसको ऐसे दफनाया जाता है। तो फिर वो तरीक़ेकार आ गए। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बारे में पता चला, क्यों दिया? इसलिए कि अल्लाह चाहता था ना कि वो दुनिया आगे बढ़ेगी, दुनिया तो आगे हम बढ़े। सबको भी तो नहीं पता होता ना, हमें भी पता नहीं होता। शुरू हुई थी, अब जो जो चीजें वो करते आए हैं हमने उधर से ही सीख के हम यहाँ तक पहुंचे। हम सब भी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही है ना, तो हमें उन्हीं को देख के पता चला कि क्या तरीक़ेकार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद नबी आते गए और हज़रत सल्लल्लाहु के बारे में हमने जो उन्होंने हमें टीचिंग्स दी हम उस पर चलते हैं। लेकिन तब उस ज़माने में जब दुनिया थी में लोग ही नहीं थे, तब तो बताने वाला कोई चाहिए था ना, इसलिए अल्लाह ताला ने कौवे की सूरत में उनके दिमाग में ये बात डाली कि ऐसे भी किया जा सकता है कि जब कोई मर जाए तो उसको कैसे दफनाया जाए। लेकिन फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस बारे में पता चला तो वो 40 साल तक रोते रहे अपने बेटे की वजह से, उनको बहुत अफसोस हुआ। तो 40 लॉन्ग ईयर्स। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि लड़ाई करना क्यों हराम है, गुस्सा क्यों हराम है, अपने बहन भाइयों के साथ लड़ना क्यों बुरी बात होती है, इसी वजह से। और आज तक की दुनिया में कोई भी किसी को अगर मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है तो उसका सबसे बड़ा गुनाह सबसे पहले काबिल को ही जाता है, आज तक का कयामत। इसलिए तो हम कहते हैं हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए कि जिसको लोग फॉलो करें। अगर हमने कोई गलत काम किया हमें तो गुनाह मिलेगा, फिर हमें देखकर जिसने गलत काम किया तो उसका गुनाह भी हमें मिलेगा। हाँ। ऐसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें सवाब मिलता है, और अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमें कोई अच्छा काम फॉलो करें हमें तो उसका सवाब भी उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इसीलिए हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, बहन भाइयों के साथ प्यार से रहना चाहिए। जी जी, अगर हम किसी को मारे तो उसका सवाब गुनाह तो बहुत मिलेगा ना। बिल्कुल आपको तो मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि
पूरे मजहब में पहला कत्ल था, जो पहला कत्ल आज तक दुनिया में हुआ था, वो काबिल ने किया था। तो इसलिए उसका गुनाह उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, और ता कयामत जब तक ये चलता रहेगा, जब तक गुनाह मिलता रहेगा। कुछ कहना जी, चाह रहे हो? अच्छा चले, हुरैन को दीजिए, हुरैन कुछ कह रही है। जी हुरैन, मुझे एक सवाल करना है। जी पूछिए। बताइए। सवाल ये है कि कोई बात नहीं, याद करो। जी मरियम। चलो मैं एक सवाल करूं, हजरत हाबील की जो कब्र है वो कौन सी जगह पर है, किस कंट्री में? मक्का से नहीं नो, नहीं, उनकी कब्र है, बताऊं? उनकी कब्र है शाम में, शाम सीरिया, सीरिया में। सीरिया में। और वो पता है कितनी, मैं सीरिया, गया, जिसे मैं उनकी इंग्लिश में कब्र पे सीरिया गया बोलते हूँ, और वो तकरीबन इतनी बड़ी कब्र है, जैसे इस दीवार से लेकर इस दीवार पर गए हैं? तक। सीरिया, सीरिया एक कंट्री है शाम, जिसको तो शाम कहते इस हैं। दीवार से लेके इस दीवार तक इतनी बड़ी लेंथ है, क्योंकि पहले सबके कद जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। अब हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की, आपने देखी थी? हाँ सीरिया में है वो। और थोड़ा सा ऊपर पहाड़ पे वो जाती है, बस जाती है, वहां जाकर देखिए। जी पूछिए। और पूछिए, माइक में, माइक में। जी बताइए। सवाल है या बताना है? बताने मौला अली के बारे में। जी बताइए, बताइए, बताइए। मौला अली पता है किसके बाबा थे? किसके बाबा थे बताइए? वो जन्नत के सरदारों के बाबा थे, हजरत हसन अलैहिस्सलाम, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम। और पता है वो किसके शोर थे? किसके? वो थे बीबी बीबी आमना, बीबी फातिमा ज़हरा के सलाम शोर थे। हम्म, और पता है उनका घर कैसा था? कैसा था? उनके घर पे फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते आते थे रोटियां लेने। हाँ बिल्कुल, रोटियां लेने आते थे जन्नत के फरिश्ते। जी। जी अब अलवीरा अलवीरा कुछ कहना चाहती हैं अलवीरा ने कलाम सुनाना था भाई, सबसे पहले तो अलवीरा की बारी आनी थी। सॉरी अलवीरा। अब्बू आ गए, कहाँ है मेरा प्यारा सा बकरा, कहाँ है मेरा प्यारा सा दुम्बा। अच्छा बकरा ईद का कलाम है ये, बकरा ईद के हवाले से, यानी बच्चे बच्चे। कोई बात नहीं। जी, अच्छा आप अलवीरा कुछ सुनाई कहना- थी बकरा ईद के हवाले से, नहीं बच्चे हाँ। जो बोलते हैं कि मेरा बकरा कहाँ है और मेरा दुम्बा कहाँ है, वो जी। सुना रही थी। अच्छा मरियम, कल आप एक चीज कहना चाह रही थी, आपको टाइम नहीं मिला था, आज आप बताइए। मुझे एक शेर सुनाना है। जी, सुनाइए। और फरहान भाई बाद आपकी बात। महामापी को ये बोल दें कि वो इनका होमवर्क होगा, लो। उन्हें कल याद करके आना होगा। ओके ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस टेलीविजन पे मुझसे ये होमवर्क मत दो, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, पर मैं हाँ। कोशिश जरूर करूँ। चलें बताइए। आपको कल सुनाना पड़ेगा। ओके, आई विल ट्राई। सजदा एक हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कर्ज अदा करना है। तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और। फरहान भाई वाह वाह, आपने मुझे वो मोमिनों का नोवा सुना दे। कौन सा बिल्कुल। वाला? पहले हम मादी की बात सुनेंगे, हाँ, फिर वो आप सुनाइएगा। सुनाइए। चले मादी, आपकी बारी। फरहान भाई मैं आपसे सवाल पूछूं? हम्म, ऐसा कौन सा जानवर है जो आवाज नहीं निकाल सकता? ऐसा कौन सा जानवर है जो आवाज? आवाज नहीं जिराफा। निकाल सकता? सही जवाब। सोचने तो दिया बिल्कुल कर। सही जवाब दिया, जी बिल्कुल। हुरैन, पूछिए। मेरे पूछा था ये सवाल आप। जी हुरैन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट कलर एंड फेवरेट सब्जी क्या थी? मैं बताऊं सब्जी लौकी। सब्जी लौकी। लौकी के साथ और पालक, खजूर। कद्दू। कद्दू। हाँ वो उसी जैसी होती है, लौकी जैसी। और ग्रीन कलर उनका फेवरेट कलर था, है ना? और आपने आज Very ग्रीन nice. पहना हुआ है, आपने मैं भी वो ग्रीन, नोवा सुना आपने दे। भी ग्रीन। महामापी ने भी ग्रीन। चलो बस जाते जाते हुर की फरमाइश पे, जी। मोमिनों की है सदा अली वारिस, सब मलंगों ने कहा अली वारिस। ये वो बचपन में जब मेरा पहला एल्बम रिलीज हुआ था, ये वाला मोमिनों वाला वो कलाम था मौला अली का, ठीक है? मुझे चल- आपसे क्वेश्चन जी, पूछना है। जी। एक बड़ा सा बाउल है, हम्म, दूध भरा हुआ है और एक मक्खी है। बड़ा सा बाउल है, दूध भरा हुआ है, और उसमें मक्खी गिर गई। है। ये क्या चीज है? आँख। जी। बड़ा सा बाउल है, दूध भरा हुआ है, वाइट है और मक्खी। वेरी नाइस। तो आज
बहुत अच्छा लगा, आप सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। और माम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपका आपने बहुत इतनी तफसीली बात बताई। और यकीनन इससे हमें सबक मिलता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें अल्लाह की बात माननी चाहिए। और अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो उसका गुनाह हमें भी मिलता है, और अगर हमें देख कर के गुनाह करें तो उसको भी मिलता है। और हम जो अच्छा काम करें तो उसका सवाब हमें मिलता है, और हमें देखकर जो फॉलो करे तो उसको भी मिलता है, उसके साथ साथ हमें भी मिलता है। तो आज हमने ये वादा करना है अल्लाह से कि हम सारे बुरे काम नहीं करेंगे और सारे काम करेंगे तो अच्छे करेंगे। ठीक है जी। जब भी मैं ऐसा कोई एक चीज नहीं देती हूँ ना तो ऐसा कहती है ऐसे डायरी करो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे आपकी नहीं छोटी बहन है, आप उसको समझा दो हाँ, कैसे समझाया नहीं कर आप तो करते। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की। ठीक है, चलिए नाज़रीन, हम कल इंशाल्लाह दोबारा प्यारा बचपन के सेगमेंट इन बच्चों के साथ आएंगे। लेकिन अभी ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। तो प्यारा जायका, आज शेफ़ उरूज क्या बनाना सिखा रही हैं ये आप देखिएगा, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।